मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आपको ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आए हम खुदा के कलाम में से, नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। दुआ मांगे। बहरबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए और खास तौर पर तेरे मुर्दों में से जी उठने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया कि तू हमारी आखिरी उम्मीद है। जो तुझ पर ईमान लाती हैं वो हलाक नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। तू हमें अपने कलाम के मुताबिक साबित कदम रहने की तौफीक दे। अपना कलाम मेरे लिए और इन सब के लिए हो। बीमारों कमजोरों को तू शिफा बख्श दे। अपने लिए ठाकरा कर, अपने लिए बहाल कर, अपनी कुदरत से खुदावंद इन सब पर अपना जलाल जाहिर कर, ताकि ये शिफा पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे होंठों की, मेरी जुबान की, मेरे दिल दिमाग की हिफाजत कर और कलाम बख्श। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज जबकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं और ये नारा बुलंद करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह के जन्म को हमने देखा। जो यीशु मसीह की विलादत पर हम देखते हैं कि फरिश्तों ने, इंसानों ने, गडरियों ने, अमीरों ने, गरीबों ने, बादशाहों, फकीरों ने ये नारा लगाया कि वो मेरी खातिर, आपकी खातिर उसने जन्म लिया। अब यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए बड़ा दिन और ईस्टर जो है ये इस बात की अलामत है, उसकी शान और शौकत को हम मनाते हैं। बड़ा दिन और ईस्टर जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत का अमल है। अब यीशु मसीह जो है वो मेरी और आपकी आखिरी उम्मीद है। अगर हम इस बात को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह नबूवत की तकमील, अब यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा तक, नया अहदनामा जो है वो तकमील है और पुराना अहदनामा जो है उसके बारे में पेशेनगोई की गई है। अगर आप देखें तो उसके बारे में लिखा है वो अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। वो सलामती का शहजादा है, यानी वो मेरी और आपकी सलामती, हिफाजत की अलामत है। आदम के बायस अगर हम देखें तो गुनाह आ गया, उसने गुनाह किया और खुदा के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और वो गुनाह जो आदम के बायस हुआ, इंसान के जिस्म में खून में सरायत कर गया और ये खून जो है गुनाह की अलामत बन गया। अब ये खून जो है मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह की अलामत, बदी की अलामत, जहालत की अलामत, ये हम काइन और हाबिल को देखते हैं कि वो भी गुनाह में शामिल हो गए।
एक ने अपने भाई को कत्ल कर दिया और उसने जमीन को लानती कर दिया। मगर अगर हम देखें, गुनाह जो है जिसे खुदा ने मुकर्रर फरिश्ता बनाया, जिसे नूर कहा, नूर को बखेरने वाला, जिसके बारे में बड़ा वाज़िया लिखा है कि वो सुबह का चमकता सितारा, यानी वो नूर को बखेरने वाला फरिश्ता, जिसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और खुदा के खिलाफ उसने महाज़ाराई की और वो जमीन पर 1/3 फरिश्तों के साथ पटक दिया गया। अब उसने नूर की बजाय तारीकी को फैलाना शुरू कर दिया है। तारीकी जो है वो अंधेरों की अलामत बन चुकी है, गुनाह की अलामत बन चुकी है। हर एक शख्स गुनाह में धंस चुका है और वो वहां से निकल नहीं सकता। अगर आप कभी देखें, दलदल को देखें, तो दलदल जो है उसमें अगर इंसान फंस जाए तो उसमें से निकलना उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अब नूर, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं नूर हूं, जो कोई मेरी पैरवाई करेगा वो तारीकी में, अंधेरे में नहीं चलेगा। यीशु मसीह का सलीब पर अपना नजराना पेश करने का मकसद यही था, अपनी जान को पेश करने का मकसद यही था कि इंसान जो है वो बच जाए। उसने सलीब पर अपने आप को पेश किया, लानती मौत मर गया, लानती बन गया। वो मेरे लिए और आपके लिए छेदा गया। उसकी नबूवत जो है वो हम पुराने अहदनामे में यशाया 53 बाब में हम देखते हैं कि वो मेरे और आपके लिए छेदा गया, वो मेरे और आपके लिए भरने की मानद बन गया। हालांकि उसमें किसी किस्म का कोई छल नहीं था, उसमें कोई गुनाह मौजूद नहीं था, मगर फिर भी वो मेरी और आपकी खातिर सलीब पर चढ़ गया और उसका खून जो था वो बह निकला। आज उसका खून जो है वो मेरे और आपके जिस्म में रेगुलेटर का काम करता है, सफाई का काम करता है। उसका खून मेरी और आपकी जिंदगी में जब शामिल हो जाता है तो फिर उसका नूर जो है मेरी और आपकी जिंदगी पर मनक्स होता है। और जब मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका नूर आफ़ताब सदाकत से जब चमकता है तो फिर उसमें हरियाली आ जाती है, उसमें खुशहाली आ जाती है, उसमें बरकत आ जाती है और फिर बहुत सारे लोग शिफा पाते हैं, बहुत सारी जिंदगियां उसके वसीले से बच जाती हैं। फिर हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि जब हैकल के बाहर एक शख्स जो था, जो मफलूज था, जो बीमारी की हालत में था, जो चल फिर नहीं सकता था, जब खुदा के खादमों ने उसकी तरफ ध्यान किया तो उसने तो मांगने के लिए गर्ज से ऐलान किया कि हमें मुझे कुछ दिया जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी के लिए रोटी खा सकूं। तो उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं है, मगर जो कुछ है तुम्हें दिए देते हैं और यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। वो उसी दम शिफा पा गया। इसी तरह यीशु मसीह ने भी एक जो अंधा था, जो बिल्कुल देख नहीं सकता था, यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा मैं बीना होना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तू देखना चाहता है? उसने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जमीन पर से मिट्टी ली, थूका और उसकी आंखों पर लगा दिया और वो देखने लगा। फरीसियों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो गया, ये तो अंधा शख्स था। उसने कहा मैं पहले अंधा था मगर अब देखता हूं। जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, जब आपकी जिंदगी में यीशु आ जाता है तो फिर आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर सुलह। वो सुलह का मंबा है, सुलह और सलामती का शहजादा है। वो सुलह कराने के लिए इस दुनिया में आया। वो मेरे और आपके मसाइल का वाहिद हल है। ये याद रखें,
कि वो मेरे और आपके मसाइल का वाहिद हल है। मेरे और आपके लिए जो नामीदी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज उनके लिए वो सहारा है, वाहिद सहारा है। जो बीमार हैं, कोढ़ी हैं, जो लंगड़े हैं, जो फालिज में मुब्तला हैं, जो कोढ़ में मर रहे हैं, उनको शिफा देने के लिए वो मेरी और आपकी जिंदगी का वाहिद सहारा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के सामने हर एक घुटना झुकेगा, खास मानियों का, खास जमीनियों का। वो यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, और सलीब पर उसने कहा कि तमाम हुआ। तमाम काम जो यीशु के सुपुर्द बाप ने किए थे, उसने उन कामों को पूरा किया, और वो नविश्ता उसके लिए जो लिखा हुआ था वो पूरा हुआ। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है, उस औरत से कहता है, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। आज वो प्यासा है हमारी जिंदगियों का। आज वो प्यासा मेरी और आपकी जिंदगी का है। क्या हम उसकी प्यास को बुझाना चाहते हैं? अगर आप दुखों में हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, तो फिर यीशु मसीह के पास आ जाएं और उससे कहें कि खुदावंद, मैं तेरे कदमों में आता हूं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 22:5 में लिखा है, मेरी कुव्वत ठिकरे की मानद खुश्क हो गई, मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। यीशु ने जान लिया कि वो तमाम नविश्ता जो है उसकी बाबत। आज वो नविश्ते तो पूरे हो रहे। यीशु मसीह आज भी बहुत सारे मुआज़े करने के लिए, वो मुर्दों में से जी उठा है। वो यीशु मसीह जो सलीब पर लटका हुआ देखते हैं, वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया के नारे लगाते हैं हम कि यीशु मसीह तेरी खातिर जी उठा है। आज वो जी उठा है और वो कह रहा है, तुम्हारी सलामती हो। वो आपकी सलामती चाहता है, बशर्ते कि हम गुनाहगार हैं, गुनाह की हालत में हैं। अगर उसके सामने झुक जाएं, सजदा करें, उसे कहें कि खुदावंद तू मेरा मालिक है, तू मेरा आका है। इंसान भी आका बनने की कोशिश करता है, मास्टर बनने की कोशिश करता है। सर्वेंट को वो नौकर की हैसियत से देखना चाहता है, वो उसको उस हालत में देखना चाहता है ताकि वो उसके बराबर ना आ सके। आका यीशु मसीह है। उसने कहा कि मैं आज से तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपने भाई कहूंगा। उसने मेरी खातिर, आपकी खातिर सलीब पर लानती मौत गवारा कर ली है। आज वो मेरी और आपकी आखिरी उम्मीद है। जो उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। जो सलीब पर यीशु मसीह को देखता है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, मगर जो उसे कबूल नहीं करेगा वो उस आग में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। आए इस ईस्टर के मौका पर उस यीशु को अपनी जिंदगी में ले लें, उसके खून को अपने माथों पर लगा लें। जो बर्रे के खून को अपनी चौखट पर लगा लेगा वो बच जाएगा, और जिसके चौखट पर बर्रे के खून का निशान नहीं होगा वो हलाक हो जाएगा। अगर आपके गुनाह है, अगर आपने बदी की है, अगर अपने भाई के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ, दूसरे लोगों के खिलाफ, तो फिर आज उसके सामने झुके। यीशु मसीह से फकीह फरीसियों ने कहा कि हम कौन से हुक्म पर अमल करें? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद क्या कर, मोहब्बत कर, अपनी मानद, अपने जैसा सलूक कर। मगर हम
ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. آئیں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور اس امیر کو جو ایمان کا بانی ہے اسے تکیں, اس کی طرف دیکھیں. پطرس جب تک یسوع کو دیکھتا رہا پانی پر چلتا رہا. جو ہی اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا وہ پانی میں ڈوبنا شروع کیا. مگر یسوع مسیح آج بھی مجھے آپ کو اپنا ہاتھ بڑھا کر تھامنا چاہتا ہے. وہ گرے ہوں کو اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے. خداوند اس ایسٹر کے موقع پر آپ کو تھامنا چاہتا ہے, بشرطے کہ آج اس کے سامنے تائب دل سے مکمل طور پر اس کے قدموں میں آ جائیں, کیونکہ وہ آپ کی آخری امید ہے. دنیا میں کہیں بھی نجات کا پیغام نہیں ہے, دنیا میں کہیں رہائی مخلصی کا پیغام نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں جہاں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. میں تمہیں اپنے باپ کے گھر میں لے کے جاؤں گا. میرے باپ کے گھر میں بہت ساری جگہ ہے جہاں میں نے تمہارے لیے جگہ تیار کر رکھی ہے. نہ صرف جگہ ہی تیار کر رکھی ہے, زندگی کا تاج, ہمیشہ کی زندگی کا بھی وعدہ کر دیا ہے. ایسٹر آپ سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے اور آپ خالی کی طرف, خوشحالی کی طرف, مفلسی کی حالت سے, غریبی کی حالت سے وہ آپ کو اٹھا کر شہزادوں میں اٹھانا چاہتا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. خداوند آپ سب کو اپنی